let's read the question. The question says, in case of stretched string, the pitch of sound can be changed by changing option A string, option B instrument, option C tension and option D temperature. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कोई एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तो उसकी पिच, साउंड की पिच अगर हमें चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि पिच ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है. पिच ऑफ साउंड, ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिच ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है. तो पिच ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी पिच ऑफ साउंड हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी का अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, और वही हमारी क्या हो जाती है, उसके ऊपर हमारी पिच डिपेंड करती है. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी. अब हमें क्या करना है, पिच को चेंज करना है, ज़्यादा या कम करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वायर की टेंशन चेंज करके, बाय चेंजिंग टेंशन. तो पिच को अगर हम चेंज करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग टेंशन, यानी टेंशन को अगर हम चेंज कर देंगे, तो अगर मान लो हमने वायर को लूज कर दिया, टेंशन कम कर दी, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो पिच कम हो जाएगी. अगर वायर की टेंशन ज़्यादा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उस वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो उसकी पिच भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. सो हमें टेंशन कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.